This conference will now be recorded. Okay, so मैं अपने बारे में बता दूं सबसे पहले। मेरा नाम काशिफ है। इंडिया से, मुंबई से हूं मैं। ठीक है। मैंने 13 years ऑफ एक्सपीरियंस है इसमें, आईटी वर्ल्ड में। और मैंने काम किया है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसा, स्टार्टिंग में शुरू जब किया। उसके बाद फिर लेवल 1 एससीसीएम, लेवल 2, लेवल 3 टीम में गया। फिर अभी मैं एससीसीएम आर्किटेक्ट जैसा काम करता हूँ। मेरा काम है डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन का। जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके लिए मैं काम करता हूँ, प्लस मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट लेवल क्लासरूम ऑनलाइन ट्रेनिंग वो देके समझो अभी तक मोर देन 16,000 स्टूडेंट्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ ग्लोबली। ठीक है। एक्सपर्टीज मेरा एससीसीएम पे है, इंट्यून, एक्टिव डायरेक्टरी, एप्लीकेशन पैकेजिंग, अजूर, पावरशेल। ये सब चीज़ पे मैं काम किया, और इस पे मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। मोस्टली अभी फोकस कर रहा हूँ एससीसीएम पे, और इंट्यून पे, और बाकी चीज़ें। एप्लीकेशन पैकेजिंग भी कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल रोक दिया क्योंकि अब टाइम नहीं मिल रहा है इसके लिए। अच्छा। बी बीएससी आईटी ग्रेजुएट हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से, और दीज आर माय वेबसाइट एंड ब्लॉग एड्रेस और स्काइप आईडी। ठीक है। Okay. नाउ अब हम विल डिस्कस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग। आप सिर्फ फ्राइडे एंड सैटरडे ही ज्वाइन कर पाओगे, राइट? वीकडेज Yes. नहीं है आपके पास पॉसिबल, फ्राइडे नहीं, प्लस Saturday. वीकडेज। कौन सा टाइमिंग में पॉसिबल है आपका? Otherwise, in evening time, like 9:30, after 9:30. कौन सा, आपका या मेरा? 9:30 नहीं नहीं, आपका इंडिया इंडियन। टाइम 9:30। आपका दुबई में हो या सऊदी में हो? नहीं, सऊदी में हूँ एक्चुअली मैं। सऊदी में हो तो मेरा 9:30, आपका 7 बजे का, 7 o'clock PM। तो आपको जी जी वो टाइम चलेगा, राइट? जी जी। ठीक है। तो फ्राइडे एंड सैटरडे फिलहाल तो हम लोग ये करने वाले हैं, तो एक तरह का वीकेंड ही हो गया ये। तो वीकेंड यस। सेशन में वो लंबा सेशन होता है एक्चुअली। वो जी समझ जाइए कि 2 से 2.5 घंटे का सेशन होगा, और उसमें हम जी। मैक्सिमम चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ओके। इसमें 6 वीकेंड, अगर वीकेंड करेंगे तो 6 वीकेंड लग जाएगा, मतलब 1.5 महीना लगेगा। ठीक है, ये जी जी। ट्रेनिंग में। Yes, और डेली करते तो 1 महीना लगता। ठीक है, 1.5 आवर सेशन करके, मंडे टू फ्राइडे करके। ठीक है। जी जी। नाउ अब हम इसके हिस्टोरिकल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि ये एससीसीएम, ये किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट इसका मैन्युफैक्चरर है ये टूल का। ठीक है। सबसे पहले इसने क्या नाम रखा था? एसएमएस, सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर। उसने 1994 में SMS 1.0 रिलीज किया, फिर 1999 में SMS 2.0, देन SMS 2003, इन SMS इन द ईयर 2003। ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल डिटेल्स है। पहला नाम उसने क्या रखा था? SMS। उसके बाद उसने क्या किया? 2007 में उसने नाम चेंज कर दिया और नाम रख दिया सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वाज रिलीज्ड इन 2007। उसके बाद 2012, देन 2015, 11। तो पहले वो SP2, SP3 ये सब नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहा था। अब उसने क्या किया? ईयर एंड मंथ बोला कि जिस साल में रिलीज करूंगा उस साल का लेटर और मंथ, जैसे 15/11 तो 15 नवंबर रख दिया उसने। फिर उसने बोला कि मैं अब हर साल 3 बार एससीसीएम को अपग्रेड करके रिलीज करूंगा। तो थोड़ा बहुत फीचर उसने ऐड किया, और 1602, 1606, 1610 रिलीज किया 2016 में। ठीक है। यस। ये तीनों वर्जन रिलीज किया उसने 2017 में, 1702, 1706, 1710। फिर उसने 2018 में उसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, ये 3 वर्जन रिलीज किया। 2019 में उसने रिलीज किया 1902, 1906, 1910। लेकिन अब उसने क्या किया? नाम चेंज कर दिया फिर से। पहले जो नाम था, ये पहला नाम था, ये दूसरा नाम यस था। अब यस। उसने जो नाम रखा है वो है MECM। MECM का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ये तीसरा नाम है।
यस ठीक है, जी जी ये उसका तीसरा नाम है 1910 MECM। ठीक है, तो 2019 में उसने ये नाम रखा अक्टूबर में। फिर उसने 2020 में क्या किया, MECM 2002 एंड 2006 रिलीज किया। ठीक है, जी जी 2020 में, और एक और वर्जन रिलीज किया 2020 में, उसका नाम है MECM 2010। ये अक्टूबर में रखा, जी जी लास्ट ईयर अक्टूबर में। जी इस साल मार्च के महीने में, मतलब 2021 में, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, राइट? तो जी जी मई अप्रैल मार्च 2 महीने पहले उसने रिलीज किया है MECM 2103। अब उसने चेंज कर दिया फिर से वो मंथ, पहले मैं फरवरी में रिलीज कर रहा था, अब मार्च में उसने रिलीज किया। ठीक जी है, जी जी तो MECM 2103 21 मतलब 2021 और 03 मार्च। ठीक है, मार्च तो ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ SCCM। समझ में आया? जी जी सो पहले जो चल रहा था वो नेमिंग कन्वेंशन उसने चेंज करके SMS से SCCM किया, उसके बाद MECM किया, और ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वर्जन है। सो समझ यानी देखो, अगर अगर आप कैलकुलेट करोगे 1994 से अभी तक कितना हुआ, 25 साल से ऊपर हो गया ये प्रोडक्ट मार्केट में। जी तो जी ये जी प्रोडक्ट मच्योर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर बहुत कम है। ठीक है, जितने सारे जी फीचर्स इसमें है उतना फीचर शायद ही किसी प्रोडक्ट में होगा। ठीक है, एज ए जी जी डिप्लॉयमेंट टूल अगर इसको कंपेयर करो, SCCM क्या है, डिप्लॉयमेंट है, इसमें इन्वेंट्री है, इसमें आप पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो, आप इन कंप्लायंस चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, जो पॉलिसी हम डिजाइन करते हैं इन द सेंस एक्टिव डायरेक्टरी जीसीपी की बात कर रहे हैं या सिंपल नहीं नहीं, वो एच ग्रुप पॉलिसी अलग चीज है और SCCM का ओके पॉलिसी अलग है। ठीक है, ओके ओके तो 25 साल से ये प्रोडक्ट मार्केट में है। तो 25 साल से जी प्रोडक्ट है मार्केट में, मतलब क्या कि ये एक मच्योर्ड प्रोडक्ट, ये छोटा जी मोटा प्रोडक्ट नहीं है, ये मच्योर्ड प्रोडक्ट। नाउ पहले हम लोग सर्टिफिकेशन का एग्जाम देते थे, माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम, और जी कोई भी एग्जाम देके SCCM सर्टिफाइड हो जाता था। उसका एग्जाम का नंबर था 70-243। ये एग्जाम एक्सपायर हो गया। उसके बाद जी आया 70-703, ये भी एक्सपायर हो गया 2019 दिसंबर में। जी 2019 दिसंबर में ये भी एक्सपायर हो गया। ठीक है, जी तो जी अभी कोई एग्जाम नहीं है SCCM के लिए, अभी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, स्पेसिफिक कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। समझ में आ रहा हाँ है? इनकेस करना है तो हमें एमईसीएम करना होगा हाँ, जब एग्जाम आएगा तो आप कर लेना, अभी तो एग्जाम है कर नहीं सकते कोई। जी 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 ठीक है, नाउ अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर बात किया जाए कि भाई ये प्रोडक्ट तो आप सीख रहे हो, अब इसमें आपका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, करंट मार्केट वैल्यू क्या है? तो अब जैसा कि मैंने बताया, ये 25 साल से मार्केट में है। तो 25 साल से मार्केट में है, तो ये एक तो यही एक बड़ी बात है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट इतना दिन टिकता नहीं है। दूसरी बात, ये हर जगह जहां भी जाओगे मैक्सिमम जगह आपको दिखेगा SCCM। अब गल्फ का जी मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट गल्फ यूरोपियन में भी कंट्रीज, जी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिकाज में, जहां भी आप जाओगे, ये कनाडा में, आपको ये प्रोडक्ट दिखेगा, वो जहां भी विंडोज सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है। जी जी नहीं यहाँ पे भी है मतलब काफी हम्म, सारी कंपनियों में यहाँ पे भी है परसेंटेज में भी 50 60 70% होंगे कंपनियां जो हाँ, एमएनसी कंपनी है या बिग राइट कंपनी राइट। सो जितना भी मोस्टली मैंने देखा है, बिग साइज और मीडियम साइज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें ये जी प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो जी इस प्रोडक्ट यूज यूज होने की वजह से क्या है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए। ऐसा तो नहीं जी है कि ये प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया बस अपने से ये सब काम कर लेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सो दे जी नीड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो अभी 25 साल से ये प्रोडक्ट है मार्केट में, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जहां भी जाओगे वहां दिखेगा ये, कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में जाओ, मतलब अ, जी जो
बड़े बड़े कंट्रीज है, तो उसमें आपको कंपनीज में ये मीडियम साइज और बिग साइज कंपनीज में आपको दिखेगा ये प्रोडक्ट। तो उसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं इस पे, उनका सैलरी भी अच्छा मिलता है इस पे, $45 पर आवर। ओके, जी मतलब कि ये जो डेटा है ये एवरेज है, ये आपको यूएस में मिल जाएगा, इस टाइप का सैलरी आपको कनाडा में मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, यूरोप में मिल जाएगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। फिर एशिया पैसिफिक में जाओगे, हांगकांग वगैरह में, शंघाई वगैरह में, हांगकांग जी सिंगापुर जी। वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का सैलरी। लेकिन इंडिया में आपको इतना नहीं देगा, गल्फ में भी शायद इतना नहीं दे, गल्फ में भी कम होगा। ठीक है, नहीं, गल्फ तो में भी है अच्छा। अच्छा देता है एससीएम एडमिनिस्ट्रेटर का। जी, ओके, गुड। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग आर्किटेक्ट में है तो अच्छा है हाँ, सैलरी, लेकिन फुल्ली अगर आपका कमांड नहीं, है तो। यहाँ 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 एससीएम का जो रेगुलर डे टू डे टास्क है, उसके लिए जी जी 45 एवरेज सैलरी दे देता है। वो जी प्लानिंग जी वगैरह का तो और ज्यादा देगा। मेरे जी जी स्टूडेंट है यूएस में, कनाडा में, जो जिनको $80-90 भी मिलता है पर आवर, जो ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, डे टू डे वर्क जो होता है सीसीएम पे, जी 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 उस एक्टिविटी। उसमें इतना मिल जी जाता है उनको। हाँ, डे टू डे एक्टिविटी में वो जी वो डिजाइनिंग वगैरह में तो उनको बहुत मिलेगा, वो अलग चीज है। ठीक जी है, तो ये इतना सैलरी तो आपको एवरेज सैलरी मिल जाता है। इंडिया वगैरह में आपको 8 लाख मिल जाता है। ठीक है, जी 8 लाख पर ईयर, इंडियन रुपीज। ये भी एवरेज सैलरी है, ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू दोगे आप बोलोगे मुझे 8 लाख चाहिए, वो तो सर ने बताया था, ऐसा नहीं। ठीक है, जी। तो कभी किसी को ज्यादा भी मिलता है, किसी को कम भी मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर हाँ, कैपेबिलिटी क्या है। डिपेंड्स, बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका जी जी प्रीवियस सैलरी कितना था। अगर आपका प्रीवियस सैलरी कुछ कम था तो इतना नहीं मिलेगा। अभी मैं काम करता था तो ऑब्वियसली मुझे इससे ज्यादा मिलता था एससीएम डे टू डे जॉब पे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक एवरेज सैलरी हो जाता है इंडिया के लिए ना। जॉब कहाँ मिलेगा, तो जॉब तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके जी लिए आई थिंक बेट है शायद, है ना? जी जी बैक बैक बेट डॉट कॉम है, उसके बाद फिर नौकरी गल्फ है आपके लिए। जी जी। लेकिन नौकरी गल्फ है। स्पेशली यहाँ पे क्या है कि गल्फ का ज्यादातर लिंक इन यूज करते हैं 99% लिंक्डइन, जो कंपनी। जी जी हाँ, लिंक्डइन है, लिंक्डइन है, लिंक्डइन जी यूज कीजिए, गल्फ यूज कीजिए। मतलब मैं तो बोलूंगा कि आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप कोई दुकान खोल रहे हैं, फॉर आप अपने आप को सेल कर रहे हैं ना, तो एज यू आर सेलिंग योरसेल्फ। ठीक है, आप खुद से सर्विस दे रहे हो, तो आपको विजिबल रहना है हर जगह पे। बेट पे भी आप विजिबल रहो, नौकरी गल्फ पे भी रहो, लिंक्डइन पे रहो, और जितने भी वेबसाइट है जहां से जी लोग उठा, expatriate.com भी है शायद, पता नहीं। जी तो जी 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 उधर भी रखो, हर जगह अपना क्या नाम, एंट्री बना के रखो, अपना प्रोफाइल डाल के रखो, ताकि जो जहाँ पे ढूंढेगा आप वहां पे मिलने चाहिए। जी जी देखो मैं कैसे मिला आपको, यूट्यूब से मिला, राइट? अगर जी मैं जी। यूट्यूब पे नहीं रखता, ठीक है, तो आप शायद नहीं किसी और के पास जाते। कहने का मतलब ये है। आपका तो सिंपल लर्न पे भी है शायद, क्या वो एक वेबसाइट है मैंने देखा था। सिंपल सिंपल। लर्न, जी जी अच्छा, सिंपल लर्न पे किसी ने डाला होगा, मैंने खुद तो डाला नहीं है। हाँ, नहीं उस पे कुछ डॉलर करके ऐसे था, $40 सिंपली लर्न, $50। सिंपली लर्न, हाँ जी जी सिंपली लर्न है कि वो उडेमी है, क्या है? हाँ उद्यमी उद्यमी। जी जी सॉरी। ओके, जी जी खैर। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि आप यू आर सेलिंग योर सेल्फ, राइट? सो यू हैव टू जी कीप योर प्रोफाइल इन every every location, okay, wherever people are searching. So whether the people are searching on bed.com, Naukri Gulf, LinkedIn, or whatever it is, you know better than me what is running in KSA, right? यस यस So you have to apply, keep applying there. ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग ले लिया और सोचोगे कि मुझे जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको मार्केटिंग करना होगा अपनी, अपना। जैसे किसी ने बिल्डिंग बनाया लेकिन किसी को बताया ही नहीं, तो उसका फ्लैट बिकेगा? नहीं बिकेगा ना।
तो उसको प्रमोशन करना होगा, तो आप वैसे ही प्रमोशन कीजिए, और सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है प्रमोशन करने के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं SCCM में साइट्स कितने हैं। तो आपको शायद पता, SCCM में 3 साइट है, साइट सर्वर। ये जी मेन जी ये मेन सर्वर, जैसे SCCM के लिए हम सर्वर बनाते हैं, फिर क्लाइंट होता है, तो उसमें ये 3 साइट आता है, साइट सर्वर्स इसको बोलते हैं, साइट सर्वर्स। ठीक है, तो इसमें 3 साइट है। पहला साइट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट, ठीक है। दूसरा जी साइट है प्राइमरी साइट। तीसरा साइट है सेकेंडरी साइट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट क्या है? वो एक टॉप लेवल हायरार्की है, सबसे ऊपर अगर वो बैठेगा, वो ऐसे, पहली बात तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि हर जगह नहीं रहता है, ये जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हर कंपनी में मिलेगा ही, आपको हर कंपनी में नहीं मिलेगा, मैक्सिमम कंपनी में नहीं मिलेगा। ओके, जी जी समझ जाओ कि ये अगर जहाँ SCCM डिप्लॉयड है समझ जाओ कि हार्डली 5% कंपनीज में ऑल ओवर द ग्लोब में मिलेगा ये, जी। या एक्चुअली 5 मैं से अभी 10 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं। करंटली जिस कंपनी में हूँ वहाँ पे शायद है। हाउ है, हाउ टू चेक? जी जी। वो हाउ मैं टू चेक? बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा कैसे। ये जो क्योंकि प्राइमरी साइट है, एक्चुअली ये 100% मिलेगा, ये मैंडेटरी है। जहां भी SCCM है वहां प्राइमरी साइट है। यहाँ या तो जी एक प्राइमरी साइट हो या एक से ज्यादा हो, लेकिन आपको होना ही होना है। जी जी। विदाउट इसके कुछ नहीं हो सकता। ये हम्म। SCCM क्या है? SCCM का हार्ट है, जी हार्ट है SCCM का। ठीक है, सेकेंडरी साइट क्या है? ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है कि ये भी कंडीशन के ऊपर है। आप सब कंपनी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कंपनी में मिलेगा भी ये। समझ जाओ कि ये 70% कंपनी में सेकेंडरी साइट मिलेगा ये। ठीक है, जी जी लेकिन लेकिन प्राइमरी तो मिलेगा ही 100%। विदाउट इसके कुछ नहीं हो सकता। ये जी आपका समझिए कि जान है SCCM की। ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं है तो सेकेंडरी भी नहीं हो सकता। जी जी समझ में आया? ये तो कैश भी नहीं हो सकता। विदाउट प्राइमरी नथिंग कैन हैपन। सो ये 3। नाउ अब हम बताया, डिस्कस करते हैं कि ये साइट सर्वर जो है, ये किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल होता है ये तीनों साइट सर्वर ना। किधर जी इंस्टॉल जी। करोगे आप? विंडोज सर्वर विंडोज सर्वर पे। एनी वर्जन विंडोज और सर्वर, स्पेशल? नहीं नहीं, अब क्या है, पहले 2008 पे भी हो जाता था, लेकिन अब जी जी। माइक्रोसॉफ्ट 2008 को ऑब्सोलीट कर दिया, तो 2012 से ऊपर जो भी वर्जन है, तो 2012 हो गया, बट 2012 R2 हो गया, इंटरप्राइजेज डाटा 16 हो गया, सेंटर 19 हो गया। लाइक हाँ, वर्जन? एंटरप्राइज पे भी हो जाएगा, डेटा सेंटर पे भी हो जाएगा, स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, विंडोज सर्वर एसेंशियल पे नहीं होगा। हाँ विंडोज सर्वर एसेंशियल। एसेंशियल वो भी वर्जन आता है, उस पे नहीं होगा। जी। लेकिन विंडोज सर्वर एंटरप्राइज पे भी हो जाएगा, डेटा सेंटर पे भी हो जाएगा, स्टैंडर्ड पे भी हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके। नाउ अब ये तीनों साइट, सेंट्रल भी, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, ये अलग अलग, ऐसा नहीं है कि तीनों को एक साथ आप कंबाइन कर सकते हो या दो को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। तीनों हमेशा अलग अलग ही रह सकता है, अलग अलग सर्वर पे। जी इट कैन नॉट बी ऑन द सेम सर्वर। समझ में आया? 2012 और ग्रेटर। ओके, सो ये ओके। भी विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर 2012 पे होगा, या उसको ग्रेटर 2012 R2 हो गया, 16 हो गया, 16 के बाद 19 आ गया, अब तो लेटेस्ट भी आ गया है। तो या उन सब, 21 आई हाँ थिंक। राइट, उन सब वर्जन पे ये इंस्टॉल हो सकता है, नहीं तो आ, उसके प्रीवियस वर्जन 8 पे नहीं होगा। ठीक है, ऑब्सोलीट हो गया। सो लेट्स से कैश है इधर, तो आप दूसरा कोई सर्वर नहीं डाल सकते हो, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं। इधर अगर प्राइमरी है तो आप दूसरा नहीं डाल सकते हो, इधर सेकेंडरी है तो आप दूसरा नहीं डाल सकते हो। समझ में आया? If I can organize for cache and PS and SS to need to हम्म। same version or any like someone data center, someone enterprises?
और अलग you अलग need कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, or बट you need to बट same edition. अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड, Okay. किसी का स्टैंडर्ड ले लिया, किसी का एंटरप्राइज ले लिया, बट आइडियली आइडियली रेकमेंड है कि एक ही वर्जन लो सबके हाँ, लिए। same version. Yeah. मोस्टली डेटा सेंटर हम लोग लेते हैं या स्टैंडर्ड लेते हैं। जी, okay. कंपनीज में अगर एंटरप्राइज है, उसने लिया है एंटरप्राइज लाइसेंस, तो वो ले लेते हैं। Okay. ठीक है, तो अब सबके पास डेटाबेस है, कैश के पास डेटाबेस रहेगा, Okay. तो सारा चीज वो स्टोर करेगा, डेटा, जितना भी डेटा वो उसको मिलेगा वो स्टोर कर देगा अपने डेटाबेस में। प्राइमरी के पास भी डेटाबेस है, ठीक है, वो सारी चीजें इस डेटाबेस में अपना प्राइमरी साइट वो स्टोर करता है। ठीक है, और सेकेंडरी के पास भी डेटाबेस है, तो वो भी स्टोर करता है। ठीक है, जी जी। सो ऐसा नहीं है कि सब साइट है विदाउट डेटाबेस, मैंडेटरी है, साइट के पास डेटाबेस है ही, सेंट्रल के पास भी, प्राइमरी के पास भी, सेकेंडरी के पास भी। विदाउट डेटाबेस दे कैन नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज उसको डेटा स्टोर करना है। ठीक है, जी तो पहली बात तो ये हो गई कि ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, दूसरी बात ये कि विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल होगा 2012 और ग्रेटर, ये भी सेम, ये भी सेम। उसके बाद तीसरी बात ये होगी कि इसको भी डेटाबेस चाहिए, इसको भी डेटाबेस चाहिए, और इसको भी डेटाबेस चाहिए। ठीक है, जी जी। नाउ हायरार्की क्या कैसा रहता है? हायरार्की मतलब कि कौन ऊपर रहेगा, कौन बीच में रहेगा, कौन नीचे रहेगा। तीन साइट है, Okay. राइट? तो जी जी। अब हम कंपनी में ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो कोई जो छोटी कंपनी होगी जिसमें आपका कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, ठीक है, बहुत जी छोटी कंपनी है, लेट्स से आपका सऊदी जद्दा में एक ऑफिस आपने खोला, जी ठीक जी। है, जद्दा में आपने एक ऑफिस खोला। एक मिनट, एक्चुअली लाइट नहीं है और इन्वर्टर पे चल रहे हैं हम लोग, तो आज बारिश बहुत हुई है, हाँ, तो यहाँ कल है रात थोड़ी। से लाइट नहीं है, कल रात से लाइट नहीं है, तो हो सकता है बंद हो जाए कभी भी। ठीक है, तो जद्दा में आपने ऑफिस खोला, उस ऑफिस का नाम है लेट्स से कुछ भी ना, एबीसी। जी जी। ठीक है, abc.com उसका वेबसाइट है। अब इसमें सिर्फ 1000 कंप्यूटर है, और आपका कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, यही सिर्फ एक आपका मेन लोकेशन है। ठीक जी है, इसका कोई ब्रांच, तो आप क्या करोगे, इस 1000 मशीन को मैनेज करने के लिए आप उसी जगह पे एक प्राइमरी साइट इंस्टॉल कर दो, तो ये जी। मैनेज करेगा सारे। तो अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंड मतलब। स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट। ठीक है, जी तो इस पे सेकेंडरी नहीं है, सेंट्रल नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। जी जी। तो जी जी। ऐसा ऐसा एक पहला तो ऐसा इस तरीके का बन जाता है अगर इन आर्किटेक्चर। इन फ्यूचर अगर हम ब्रांचेज ऐड कर रहे हैं तो सेम हाँ, तो पीएस को सेकेंडरी ऐड हम कर देंगे। सेकेंडरी हाँ, ऐड कर सेम देंगे। उसी को एक्सटेंड करके सेकेंडरी ऐड कर देंगे। जी जी। एक मिनट होल्ड करो, इन्वर्टर इज मेकिंग सम नॉइज।